संगत जी, कभी आपने सोचा है कि रावण की भी एक इच्छा थी। जो रावण था ना, जिसे श्री रामचंद्र महाराज जी ने खत्म कर दिया था, उस रावण की भी संगत जी एक इच्छा थी, जो कि वो इच्छा कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। देखो उसके पास क्या था। उसके पास सोने की लंका थी, उसके पास कितनी रानियां थी, उसके पास कितनी सेना थी, उसके हुक्म पर बहुत से बड़े बड़े राजे अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हो जाया करते थे। इतनी ज्यादा ताकत का मालिक था रावण कि जो श्री रामचंद्र महाराज जी थे, जब उन्होंने उनको खत्म किया ना, तो अपने भाई को उन्होंने बोला था कि जाओ, जाकर कोई ज्ञान की बातें ले लो। उन्होंने कहा, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, इनसे बड़ा कोई पंडित नहीं, जाओ और जाकर इनसे कोई ज्ञान की बात ले लो। रामचंद्र महाराज जी ने अपने भाई को बोला था। इतना बड़ा था वो संगत जी जो रावण था। देखो, आप लोगों से एक छोटी सी कोई किताब अगर याद करने को कहा जाए, आप नहीं करोगे, ना ही आपसे कभी होगी। लेकिन संगत जी, उसको बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जो ऐसे ही याद थे, ऐसे ही कंठ थे उसको। जो रावण था, बहुत ही संगत जी ताकत का मालिक था, लेकिन उसकी एक इच्छा थी। जो इच्छा उसकी ऐसे ही उसके मन में ही रह गई, कभी भी वो पूरी नहीं हो पाई। जब आप लोग भी उस इच्छा के बारे में सुनोगे ना, आप सब भी संगत जी सोच में पड़ जाओगे कि हमें तो कभी ऐसी बात किसी ने बताई ही नहीं, हमें तो कभी ऐसी बात किसी ने बताई ही नहीं, ना ही हमने कभी सुनी है। वो संगत जी, मैं ना बहुत से ग्रंथ पढ़ता ही रहता हूं, कभी कोई पढ़ लिया, कभी कोई पढ़ लिया, क्योंकि मैं ना अपने आप को हमेशा उस मालिक की बातों में ही बिजी रखना चाहता हूं। मैं ना अपने आप को उस मालिक की बातों में ही बिजी रखना चाहता हूं। जैसे आप लोग आ गए, आपसे बातें कर ली, कोई यार दोस्त आ गया, उससे मालिक की बातें कर ली। जब कोई भी नहीं है आपके पास, तब आप भजन भी कर सकते हो, सिमरन भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वह भी कर लिया है, तब भी आपके पास समय है, तब हम कोई ना कोई ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे ना, उस ग्रंथ में हमें मालिक की बातें हैं जो, वो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैं संगत जी सारा कुछ ऐसे पढ़ता रहता हूं। अब संगत जी, जो रावण था, वो रावण आपको पता है शिव महाराज जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। रावण था ना, जो रावण ना शिव महाराज की बहुत ही ज्यादा पूजा किया करता था, भक्ति किया करता था। यहां तक कि जो लंका थी ना, जो लंका थी, वह लंका भी संगत जी रावण को शिव महाराज जी ने ही दी थी। तो हम आज का जो सत्संग है ना, अपना ऐसे ही जारी रखेंगे। सबसे पहले हम आज आज डेट बता दें। आज संगत जी 30 जुलाई है और दिन है संगत जी वीरवार, यानी कि गुरुवार, 30 जुलाई दिन वीरवार 2026। और आप जो आज का सत्संग सुन रहे हो, ये संगत जी आप गुरु कृपा चैनल पर सुन रहे हो। गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो कोई मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में आपके साथ जरूर साझा करेंगे। ठीक है संगत जी। और जैसे आप सबको पता है, आप सबको पता ही है कि जो घर था ना, वो हमें छोड़ना पड़ा, जहां हम रहते थे। तो हम अब एक छोटा सा कोई नया घर लेंगे, उस मालिक की दया से, उस मालिक की कृपा से, साथ ही साथ आपके साथ से। अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हो, तो आप संगत जी जो पिछला मंथ था ना, जो पिछला मंथ था जून का,
उस जून के मंथ में ना 26 जून को हमने एक सत्संग डाला था। 26 जून को एक सत्संग डाला था। वो जो हमने सत्संग डाला ना, वहां पर जाइए। वहां पर जाने के बाद जब 4 मिनट 32 सेकंड का सत्संग हो जाए, वहां जाकर आप हमारी जो मदद है वो कर सकते हैं, हमारी जो सहायता है वो कर सकते हैं। जो भी हमारा भाई बहन करना चाहता है, 26 जून का सत्संग निकालिए, 4 मिनट 32 सेकंड का हो जाए, वहां जाकर आप कर सकते हैं। जो नहीं कर सकता वो हमारे लिए दुआ करिए, हमारे लिए ना बाबा जी से प्रे करें कि बाबा जी जल्द से जल्द इनको अपना बहुत ही प्यारा और सुंदर सा एक छोटा सा घर मिल जाए, ताकि हम बिना किसी टेंशन, बिना किसी प्रॉब्लम के अपना जो ऐसे ही सत्संग है वो जारी रखें। बाकी संगत जी, आप सबको पता ही है, मैं अपने आनंद में हूँ, मैं अपने सुख में हूँ, मैं अपनी शांति में हूँ। लेकिन जो जिम्मेवारियां होती है ना, जैसे अभी वाइफ है, 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं। अभी एक है 5-6 मंथ की है, एक 5-6 साल की है। तो उनके लिए हमें घर तो लेना ही पड़ेगा। हम तो यहाँ मर्जी रह सकते हैं, लेकिन उनके लिए घर लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपकी सहायता मांगी। नहीं तो बाकी उस मालिक की दया से जल्द कुछ ना कुछ वो मालिक जरूर करेगा। ठीक है संगत जी। बाकी इस गुरु कृपा चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। संगत जी, होता पता क्या है, जो चीज हमारे पास होती है हम उसका कभी सुख ले ही नहीं पाते। जो चीज हमारे पास होती है ना, हम कभी भी उसका सुख नहीं ले पाते। जैसे मान लो आपके पास एक बाइक है, आप कभी भी खुश नहीं होगे कि मेरे पास बाइक है। आप उस बाइक का सुख नहीं ले पाओगे। आपका ध्यान पता कहाँ होगा? आपका ध्यान होगा जहाँ तो उससे जो बड़ी कोई बाइक है उस बाइक में होगा, या फिर जो उससे बड़ी कोई गाड़ी है उस गाड़ी में होगा कि काश मेरे पास वो गाड़ी होती, काश मेरे पास वो बाइक होती। अगर होती तो तब आपने क्या कर लेना था? जो आपके पास आज बाइक है ना, इसके बारे में भी आपने कभी सोचा था? इसके बारे में भी कभी आपने विचार किया था? इसके बारे में भी कभी आपने सपने में, कोई ड्रीम में कोई ना कोई बात जरूर की होगी। लेकिन आज जब वो आपके पास है, आपको 5 से 6 साल हो चुके हैं, अब आपको वो बाइक आपकी अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि मन है ना, जो मन में बड़ा अहंकार है, मन में ना बहुत सारा अहंकार है कि मैं इतने सालों से एक ही बाइक चला रहा हूँ, क्यों ना एक कोई नई बाइक ले लूँ। इस अहंकार को छोड़ दो, इस अहंकार को छोड़ दो। जो उस मालिक ने दिया है उसको अपनाओ और सुख में जिंदगी जियो, सुख में जिंदगी जियो, सुख में शांति में जिंदगी जियो। और संगत जी, जो मैं आपको रावण की बात बताने वाला था ना तो चलो वो बात भी आपको बताता हूँ। संगत जी, जो शिव महाराज जी थे ना, बात थोड़ी बड़ी प्रेम वाली बात है बड़ी प्यारी बात है। इस बात से ना आपको 2 चीजें सीखने को मिलेगी। इस बात से आपको 2 बातें सीखने को मिलेगी। एक तो वो सीखने को मिलेगी कि जो आपकी किस्मत में नहीं, आप उसके लिए ज्यादा जोर जबरदस्ती मत करो। ठीक है? जो आपकी किस्मत में नहीं है ना, ज्यादा जोर जबरदस्ती मत करो। बस उस मालिक का भजन करो, सिमरन करो। अगर वो मालिक ने चाहा, वो चीज अपने आप ही आपको मिल जाएगी। आपको ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। अगर जोर जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा? अपनी नींद है ना जो, उसको गवा दोगे, अपने सुख को गवा दोगे, शांति को गवा दोगे अगर जोर जबरदस्ती करोगे। लेकिन अगर भजन सिमरन करोगे तो हो सकता है वो मालिक जो चीज है ना वो अपने आप ही आपको दे दे। ठीक है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2 चीजें आपको ना आज सीखने को मिलेगी। वैसे भी अगर कोई श्री रामचंद्र महाराज जी की बात करे, रावण की बात करे, हमें इन बातों से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। संगत जी, जो पार्वती माता थे ना, जो पार्वती माता थे, शिव महाराज जी की जो पत्नी थी, उन्होंने ना शिव महाराज जी को बोला, उन्होंने शिव महाराज जी को बोला कि इतना बड़ा जंगल, इतने बड़े बड़े पहाड़ आप मुझे यहां पर रखते हो, मुझे एक महल चाहिए बहुत बड़ा।
शिव महाराज जी ना, जो पार्वती माता थे, उन्होंने कहा मुझे ना एक बहुत बड़ा महल चाहिए। आपने मुझे ये कहाँ रखा हुआ है? आपने मुझे ये कहाँ रखा हुआ है? इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो मुझे महल चाहिए, मतलब चाहिए। शिव महाराज जी कहने लगे, पार्वती, ये नहीं है हमारे कर्मों में, ये जो महल मुहल है ना, हमारे कर्मों में नहीं लिखा हुआ, हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि वो साधु थे, संत थे, साधु थे, संत थे, उनको तो सब कुछ पता था, जानी जान थे। तो उन्होंने पार्वती माता जी को बोला हमें ऐसे रहना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पार्वती माता जी थे जो, वो जिद कर लेते थे। कोई भी बात होती थी ना, वो जिद बड़ी करते थे। वो माता जी जिद करते थे, फिर वो बात ना शिव महाराज जी को पूरी करनी पड़ती है। शिव महाराज जी कहते चलो ठीक है, जैसा आप कहो वैसा ही होगा। उन्होंने कहा मुझे ऐसा महल चाहिए जो आज तक कभी किसी का ना हो। पार्वती माता जी ने कहा मुझे ऐसा महल चाहिए कि जो आज तक कभी किसी का ना हो। तो हुआ क्या संगत जी, फिर शिव महाराज जी ने वो जो सोने की लंका थी ना, वो बनवाई। सोने की लंका शिव महाराज जी ने बनवाई थी पार्वती माता जी के कहने पे उनके लिए। लेकिन उनको पता था कि ये यहां नहीं रह सकते, हम यहां हम नहीं रह सकते, क्योंकि लिखा नहीं है यहां रहने का। तो हुआ क्या, लंका तो बनवा ली। उस समय का जो मौके का जो सबसे बड़ा पंडित था, शिव महाराज जी ने कहा कि जो अब मौके का जो सबसे बड़ा पंडित है, जिसको बहुत ही ज्यादा ज्ञान हो, वो लेकर आओ और इस जो महल है, जो लंका है, इसकी पूजा करवाओ। जैसे संगत जी आप सबको पता होगा, जो हिंदू भाई होते हैं, जब भी वो अपना कोई नया घर लेते हैं, पंडित जी को बुलवाते हैं, हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, फिर उस घर पे प्रवेश करते हैं। पहले नहीं करते, पहले पूजा पाठ सारा कुछ जो भी होता है वो करवाते हैं। तो होता क्या है उसके बाद संगत जी, शिव महाराज जी कहते जो मौके का जो सबसे बड़ा पंडित है, जो सबसे बड़ा पंडित है उसको लाओ, उससे पूजा करवाओ इसकी। अब संगत जी जो रावण था ना, रावण था मौके का सबसे बड़ा पंडित। रावण सबसे बड़ा पंडित था, उसको बुलाया गया। उस लंका की जो सोने की लंका थी उसकी पूजा करवाई गई, सारा कुछ करवाया गया, जो भी कुछ होता है, हवन होता है, सारा कुछ करवाया गया। तो जब ना पंडित पूजा करते हैं, हवन करते हैं, उसके बाद जो बुलवाते हैं ना, उनको दक्षिणा देते हैं। शिव महाराज जी ने पूछा कि हम बहुत प्रसन्न हुए, बताओ क्या चाहिए आपको। तो संगत जी जो रावण था ना, रावण को लंका सोने की इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने शिव महाराज जी से उस लंका को ही मांग लिया कि मुझे जो मैंने लंका की जो पूजा की है, मुझे यही चाहिए। शिव महाराज जी ने उसी टाइम दे दी। शिव महाराज जी ने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा, उसी लिए दे दी। क्योंकि वो पंडित था, पंडितों का सत्कार करते थे, बहुत ज्यादा मानते थे पंडितों को। अब भी मानते हैं, जो मेरे हिंदू भाई है ना, अब भी वो मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, शिव महाराज जी ने उनको दे दी वो लंका थी, जो उनको दे दी। पार्वती को बोला कि मैंने तो आपको पहले कहा था, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ये सब कुछ नहीं है, हमारे लिए जैसे था हम वैसे रह रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं है। तो संगत जी जो रावण था ना, रावण के पास सोने की लंका भी आ गई। अब जो भी कुछ था, उसकी भक्ति इतनी थी, जो ग्रह होते हैं ना, वो ग्रह अपने कंट्रोल में कर लेता था। जो भी कोई ग्रह होते हैं ना, जैसे हम तो बहुत कुछ करते हैं जो हिंदू भाई होते हैं, लेकिन वो ग्रह ही अपने कंट्रोल में कर लेता था। इतनी पावर थी, इतनी ताकत थी उसके अंदर। अब संगत जी सोचने वाली बात है, जो बात है मैं मेन आपको बताना चाहता हूँ, वो बात है कि रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास बहुत सारी रानियां थी, रावण के अपने बहुत से पुत्र थे, रावण के पास अपनी बहुत सारी सेना थी। रावण के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी दुनिया की जो नहीं थी, हर एक चीज थी। उसकी भक्ति भी बहुत थी, उसको ज्ञान भी बहुत था। इतना ज्ञान था कि शिव महाराज जी को खुद बुलाना पड़ा उसको, अपनी जो सोने की लंका थी उसकी पूजा करवाने के लिए।
लेकिन पूजा करके उसने उसी को मांग लिया। और शिव महाराज जी भी देखो इतने बड़े दयालु, इतने बड़े भोले भाले कि वो उसी समय ही उनको दे दी कि ठीक है आप रख लो। और संगत जी जो रावण था ना, रावण का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक इच्छा थी जो रह गई उसकी। रावण की इच्छा ये थी, जब भी वो भक्ति करता था ना, जब भी वो भक्ति किया करता था, वो शिव महाराज जी की ही किया करता था भक्ति। वो शिव महाराज जी से सिर्फ एक ही बात मांगा करता था कि मुझे एक कुटिया चाहिए छोटी सी, जिसमें मैं बैठ सकूं। और जो मैं भजन करता हूं ना, जो मैं भजन किसे कहते हैं संगत जी, ध्यान को कहते हैं। जैसे आप सबको मिला हुआ है ना, एक तो जैसे हम सिमरन करते हैं, एक हमें वहां पे बताया गया था कि भजन करना है। उसी तरीके से रावण ने कहा कि मुझे ना एक तो भजन चाहिए आपका, दूसरा मुझे एक छोटी सी कुटिया चाहिए बस, और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। रावण की संगत जी ये इच्छा थी जो रह गई, जो पूरी नहीं हो सकी। रावण के पास देखो इतना कुछ था, जो मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं। रावण के पास इतना कुछ था कि वो भगवान के साथ ही लड़ पड़े। इतना कुछ था, बहुत कुछ था, भगवान के साथ ही लड़ पड़े। लेकिन देखो बात है सोचने वाली कि वो शिव महाराज जी से क्या मांगते थे। वो शिव महाराज जी से क्या मांगते थे कि मुझे एक कुटिया चाहिए बस छोटी सी, उसके अंदर मैं बैठा हूं और मैं भजन कर रहा हूं, बस आपका भजन कर रहा हूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बाकी सारा कुछ ले लो चाहे आप। वो कहा करते थे कि बाकी चाहे आप सारा कुछ ले लो, लेकिन मुझे एक छोटी सी कुटिया, एक कुटिया, और उस कुटिया में बैठकर मैं भजन करता हूं। ये समय मेरे ऊपर कब आएगा? ये संगत जी रावण मांगा करता था शिव महाराज जी से कि मैं कुटिया में बैठा हूं और आपका भजन करता हूं, ये समय मेरे पे कब आएगा? मैं ये समय चाहता हूं। संगत जी ये समय क्यों चाहता था रावण? ये समय आप सोचकर देखो कि रावण क्यों चाहता था। रावण जैसी जिंदगी कौन नहीं चाहेगा? हर एक चीज, इतनी ताकत, इतनी पावर, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन वो रावण क्या चाहता था कि मैं एक छोटी सी कुटिया हो, उस कुटिया में बैठकर आपका भजन करता हूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहता हूं। क्यों चाहता था वो? क्योंकि सुख नहीं था, शांति नहीं थी। था इतना, इतने ज्यादा पुत्र थे, इतनी रानियां थी, इतना बड़ा महल था, इतनी सेना थी, इतना कुछ होने के बावजूद भी मन में अंदर जो सुख होता ना, वो सुख नहीं था, सुख नहीं था। वो सुख मांगा करता था संगत जी शिव महाराज जी से। ये जो हम भक्ति मांगते हैं ना कि मैं बैठ सकूं, भजन कर सकूं, सिमरन कर सकूं, ये संगत जी हम सुख मांग रहे हैं, जो अपने उस परमात्मा से, अपने उस मालिक से सुख मांग रहे हैं। लेकिन जो हम ये बाहर की दुनिया की चीजें मांगते हैं ना, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सुख शांति नहीं है। ये आपका ध्यान और भटकाएगी। ये आपका ध्यान है ना, जो ये बाहर की चीजें और भटका देगी। लेकिन अगर अंदर का सुख मांगोगे, वो संगत जी आपको सुख मिलेगा। वो सुख मिलेगा कैसे? सिमरन से मिलेगा, भजन से मिलेगा। रावण ने भी मांगा था शिव महाराज जी से, लेकिन नहीं हो पाया। आपको तो उस मालिक ने बड़ी आसानी से दे दिया, आपको उस मालिक ने बड़ी आसानी से दे दिया कि 5 नाम दे दिए, साथ में भजन करने का तरीका बता दिया जो सबसे आसान है। जो आपको बाबा जी ने तरीका बताया ना, इस तरीके में संगत जी बहुत ताकत है। इस तरीके से आप बड़ी जल्दी उस मालिक के साथ कनेक्ट हो सकते हो। बाकी जितने भी कुछ तरीके होते हैं ना, वो बड़ा टाइम लगा देते हैं। ये तरीका बहुत सीधा है और बहुत ही आसान है। आप अगर श्री गुरु नानक देव जी का कोई पढ़ोगे ना इतिहास, वहां पे देखना रावण, जो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने सिर्फ अपना सिमरन और भक्ति और जो वो संगीत गाते रहते थे, उसके साथ ही उस मालिक को खुश कर लिया था। उन्होंने और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया कि ये कर लो, योगा कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं। बस अपने अंदर वो प्रेम को भर लिया, वो परमात्मा प्रकट हो गया, खुद परमात्मा का रूप बन गए। हमें भी वैसे ही करना है कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, हमारे अंदर ही वो बैठा हुआ है, हमें भी उसको प्रकट करना है, हमें भी उसको प्रकट करना है। होगा कैसे? जो मालिक ने नाम दिया है। असली सुख, असली शांति, असली मजा संगत जी आपके भीतर छुपा हुआ है, उसको ढूंढ लो। जब उसको ढूंढ लोगे ना, बाहर का जितना सुख शांति है, आपको पता नहीं, ऐसा लगेगा कि ये मैं पहले क्या करता रहता था। आप अपने आप को संगत जी दोष देना शुरू कर दोगे कि यार मैं क्या करता रहा था पहले, मैं क्यों नहीं चला भजन के रास्ते,
मैं क्यों नहीं चला सिमरन के रास्ते, आप खुद अपने आप को बोला करोगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सुख शांति अपने अंदर है। जो बाहर के सुख आपको लगते हैं, जो बाहर की ऐश लगती है, जो सुख शांति नहीं है, ये आपको दिखावे के लिए है। एक हमारे मित्र है, काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर हैं, सब कुछ है, उस मालिक की दया कृपा है। जब मैं उनसे मिलता हूँ, कभी कभार मिलता हूँ ना, रास्ते में आते जाते, मैं बोल देता हूँ यार बड़ी अच्छी ज़िंदगी है। बोलते हैं हमारी जगह पर आकर देखो फिर पता चलेगा। बोलते हैं कि हमारी जगह पर आकर देखो फिर पता चलेगा कि सुख है शांति है क्या है। इतना ज़्यादा कहते हैं टेंशन में है, इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। वो भी संगत जी टेंशन में है, जिनके पास बहुत बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ा अच्छा काम है, वो भी टेंशन में है। लेकिन सुख है ना, जो सुख आपके अंदर है, जब सुख को प्रकट कर लोगे, एक बार ना सीधी सी बात आप सबको बता देता हूँ, सुख को प्रकट कर लोगे अपने अंदर, बाहर के सुख भी आपको अपने आप ही मिलने शुरू हो जाएंगे। जब तक आप अपने अंदर का सुख प्रकट नहीं करते हो, बाहर के सुख भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। बाकी आज मैंने जो आपको बात बताई सुख के बारे में, कि रावण भी देखो इतनी ताकतों का मालिक था, लेकिन क्या करता था, सुख मांगा करता था। अभी मुझे वो याद नहीं है मैंने कहाँ पढ़ा है, लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, जो बात बताई ना मैंने, ये लिखी हुई बात थी कि रावण था ना, जो रावण सिर्फ ये चाहता था मेरी एक छोटी सी कुटिया हो, उस कुटिया के अंदर मैं बैठूं और तेरे भजन में लीन हो जाऊं और मुझे कुछ सुध बुध ना रहे। ये रावण चाहता था, उसकी इच्छा थी। देखो इतना बड़ा ज्ञानी, इतने वेद याद कर लिए, इतने ग्रंथ याद कर लिए, इतनी ताकतों को हासिल कर लिया। जो ताकत होती है ना, जो हमारे अंदर आती है, ऐसी नहीं आती, बहुत भक्ति से आती है। और उसने की थी, उसने बहुत ज़्यादा भक्ति की थी, बहुत ही ज़्यादा भक्ति की थी। आपने अगर रामायण देखी है ना, रामायण देखी है अगर, कभी ना कभी आपने ये डायलॉग जरूर सुना होगा कि ये जो शक्तियां हैं ना मेरे अंदर, इसके अंदर मैं, इसके ऊपर मैं क्यों ना अहंकार करूं। जी आपने कभी ना कभी लाइन जरूर सुनी होगी कि जो मेरे अंदर ताकत आ चुकी है, जो मेरे अंदर शक्तियां आ चुकी है, मैं इसके जो प्रकट किया है मैंने अपनी भक्ति से किया है, मैंने दिन रात दिया इसको, तो मैं इसके ऊपर क्यों ना अहंकार अपना आजमाऊं। जैसे रावण कहा करता था, बहुत ही बड़ी ताकत का मालिक था, लेकिन चाहता क्या था, सुख चाहता था, शांति चाहता था, जो उसको नहीं मिली। सुख चाहता था, शांति चाहता था, नहीं मिली उसको, क्योंकि हर एक चीज़ थी दुनिया की, लेकिन फिर भी वो कभी अपने भीतर नहीं जा पाया। बाकी चलो, वो मालिक दया करे, कृपा करे। हम आज के जो सवाल है वो निकाल लेते हैं। जिन भाई बहनों ने हमें सवाल किए थे, पिछले जो वीडियो थे हमारे वहाँ पर, वो ज़रा गौर से सुनना। तो जब तक मैं कमेंट निकालता हूँ, तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद जी। सबसे पहला कमेंट कहते हैं, मैं आपका सत्संग सुनती हूँ और आपके हर सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, सुनकर दिल को बहुत ही शांति मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने अच्छे सत्संग हमारे लिए लेकर आते हो और हमेशा हम आपका सत्संग सुनते हैं। शुक्रिया वीर जी। मैं जम्मू से हूँ, पूरा सुभाष कुमारी, ये जम्मू से है जी, और इनका नाम है सुभाष कुमारी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि जब तक सिमरन में एकाग्रता ना आए तब तक भजन पे कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि भजन में मतलब तो पुरानी एकाग्रता है, क्योंकि ना वहाँ पे हम सिमरन कर सकते हैं और ना ही बाबा जी का ध्यान। प्लीज़ बताए सर, गाइड करो ना, लाइक आई वांट गाइडेंस। इनका कहना है कि जो सिमरन की एकाग्रता होती है, जब तक हमारे अंदर वो ही ना आए तो हम अपना भजन कैसे कर सकते हैं। कहते हैं जब तक हमारे सिमरन की एकाग्रता ना आ जाए, हम अपना भजन करें तो करें कैसे। देखो, जो सिमरन की एकाग्रता होती है ना,
वो ना अपने आप बनती है, और वो बनती है रोज रोज बैठने से। अगर आपने कभी ना कभी प्रेमानंद महाराज जी का कोई सत्संग, कोई वचन, कोई सुना होगा ना, तो वो आपको बताएंगे कि चाहे मन लगे चाहे ना लगे, आपको रोज ही बैठकर नाम जप करना है। बड़े महाराज जी भी यही कहा करते थे कि चाहे मन लगे चाहे ना लगे, आपको रोज ही बैठकर उस मालिक को समय देना है। जब आप अपने उस मालिक को समय देना शुरू कर दोगे ना, जब आप उस मालिक को अपना समय है जो वह अपना समय देना शुरू कर दोगे, उसके बाद होगा क्या, उस मालिक के आप थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ जाओगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ जाओगे। सिमरन किसे कहते हैं? सिमरन कहते हैं याद को। सिमरन कहते किसे हैं? सिमरन सर्च करके देखना, सिमरन संगत जी याद को कहते हैं। हमें हर समय क्या करने के लिए कहा गया है? हमें हर समय करने के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि हम हर समय ही उस मालिक को याद करते रहें। जब हम हर समय उस मालिक को याद करते रहेंगे तो हमारे अंदर एकाग्रता आ जाएगी। जब हमारे अंदर एकाग्रता आ जाएगी तब आप देखना अपने आप ही वो मालिक सारा कुछ ही आपका ठीक कर देगा। अगर आप ये चाहते हो कि ये कुछ ही दिनों में हो जाए, तो ये कुछ ही दिनों का काम नहीं है, इसको थोड़ा समय लगेगा। तो आप अपना सिमरन है ना, जो चाहे दिल लगता है नहीं लगता, बैठना शुरू कर दो। बैठो, जब बैठोगे ना फिर उसके बाद भजन भी करना है आपको। भजन कभी भी नहीं छोड़ना कि मेरा समय पूरा नहीं हुआ सिमरन का, जो 2 घंटे का था, मेरा सिमरन बस 15 मिनट ही हुआ, मेरा सिमरन बस आधा घंटा ही हुआ, चलो रहने देती हूँ भजन पर। ऐसा कभी नहीं करना। चाहे सिमरन आप 20 मिनट करो, चाहे आधा घंटा करो, चाहे 10 मिनट करो, लेकिन भजन पर जरूर बैठना है। क्योंकि जो सिमरन है ना, सिमरन होती है तैयारी भजन की। अगर हम तैयारी करके जिस काम के लिए हमने तैयारी की वो काम ही ना किया, फिर हम क्या करें बताओ। हमने तैयारी की थी भजन की, भजन की तैयारी की थी सिमरन के साथ, लेकिन अगर सिमरन करके भजन ही ना किया तो फिर तैयारी किस काम की। तो आपको सिमरन करना है और भजन भी करना है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सिमरन पर बैठती हूँ लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। ये अनीता जी है। अनीता जी, पता क्या बात है, जल्दबाजी नहीं होगी। बाहर के कामों में जल्दबाजी हो सकती है। किसी लड़की की शादी करनी है, जल्दबाजी से कर दो, देखो फिर क्या नतीजा निकल के आता है। उसी तरीके से हमें जल्दबाजी नहीं करनी। अपना जो भजन होता है, अपना जो सिमरन होता है, बस रोज रोज और प्रेम से करते रहना है, करते रहना है। जैसे ही हमारे कर्म खत्म होंगे वो मालिक हम पे दया करेगा, कृपा करेगा। अगला जो सवाल है, विद्या अरोड़ा जी का, ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं मैनी मैनी थैंक्स जी, बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाया आपने, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मुझे एक बात बतानी है। बचपन से ही हम बाबा जी को मानती हूँ और आज तक जो भी मैंने सोचा है सब बाबा जी ने दिया है। मैं उनका लाख लाख शुक्रिया करती हूँ। सीमा, उत्तर प्रदेश से। सीमा जी जो उत्तर प्रदेश से हैं, आपका कमेंट पढ़ के मुझे बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी मिली कि आपने इतना प्यारा और इतना अच्छा कमेंट किया। अगला कमेंट है जो होशियारपुर से सुखविंदर कौर बहन जी का है। कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग और साखी भी बहुत अच्छी सुनाई आपने, सुपर सुपर थैंक्स भाई जी। एंड ऑल क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, बड़े अच्छे से समझाया आपने, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपके घर की जो प्रॉब्लम है बाबा जी बड़ी जल्दी सॉल्व कर देंगे। होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बेटा जी आपका सत्संग एंड साखी बहुत ही अच्छी थी, बाबा जी आपको खुश रखे। सुरेंद्र फ्रॉम यूके। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी शुक्र है वीडियो सुनाने के लिए। सुदेश जी अमृतसर से कहते हैं कि मैं सुदेश हूँ अमृतसर से जी। आपने जो साखी सुनाई है ये 28 की साखी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका बताने के लिए। हमें भी बताया था किसी ने जो हमने बताई।
अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं आपका सत्संग बहुत सुनती हूँ। मेरे मेरे लिए 2 से 5 का सिमरन बहुत मुश्किल है। 2 कारण हैं। एक, मेरा बेटा छोटा है 1 साल का, और दूसरा बेटा मेरा 8 साल का। सुबह उठते ही उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार करना पड़ता है। सोने का समय 11 बजे रात का, जिस वजह से सिमरन पर सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो फिर सिमरन करती हूँ, फिर जब समय मिलता है तब बैठ लेती हूँ। अंदर की चढ़ाई की इच्छा में क्या करना, फैमिली हानि। इनका कहना है जैसे कि इनका एक बेटा छोटा है, एक बेटा वो भी छोटा ही है, तो इनका समय सेट नहीं हो पा रहा। देखो पता क्या बात है, अगर 15-15 मिनट से स्टार्ट कर दोगे ना, 15-15 मिनट से पता क्या होता है कि हमने स्कूल जाना शुरू कर दिया। जैसे नई नई छोटी छोटी क्लासें होती है ना, उसका समय बहुत कम होता है। समय कम क्यों रखा होता है कि इसका मन लगे बच्चे का। जैसे छोटी क्लासें होती है ना, इनका भी समय वो 5-5, 6-6 घंटे रख सकते हैं, 10-10 घंटे रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखते। क्यों? क्योंकि बच्चे का अभी मन है ना, जो उसका मन अभी लगा नहीं स्कूल में। जब मन, जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाती है, समय भी बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे स्कूल की क्लास होती है ना, जो वह बड़ी होती जाती है, समय भी साथ साथ बढ़ता ही जाता है। समय साथ साथ बढ़ता जाता है। उसी तरीके से जब जब आपका जो समय है ना सिमरन और भजन का, चाहे 15 मिनट दो, 15 मिनट, आधा घंटा दो, अपने आप ही बढ़ता जाएगा। लेकिन छुट्टी नहीं करनी आपने। स्कूल में बच्चे का मन अपने आप ही लगने लग जाता है। धीरे धीरे ना, जब रोज जाता है, मन अपने आप ही लगने लग जाता है। फिर वो रोता नहीं है, हंसते हंसते जाता है। इसी तरीके से आप भी अपना सिमरन भजन करो, कोई भी टाइम अपना सेट करके, बस मालिक को समय जरूर दो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपके लिए बाबा जी से मैं आपकी बहन रोज विनती करती है, और बाबा जी आपको बहुत इच्छा कर देंगे, टेंशन मत लो वीर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, हमेशा खुश रहो मेरे प्यारे वीर जी। बाबा जी जल्दी ही आपको एक घर देंगे। अगला जो कमेंट है मुकेश जी है, मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, विशेष रूप में तो सेवा में दिए गए के संबंध में संगत को बहुत ही बढ़िया दी गई है, आपको और आपके पूरे परिवार को। जो मनोहर जी है, रूपानी जी है, पूरा परिवार है बेंगलोर से, तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं जी कि आपने हमें कमेंट किया। अगला कमेंट है, कहते हैं सुषमा जी दिल्ली से। सुषमा जी दिल्ली से, पंजाब में आप कहाँ रहते हो? आपका अपना घर जरूर होगा, आ दुआ में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जे सुषमा दिल्ली से हैं, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें कमेंट किया। मनोहर जी, रूपानी जी, आपका भी दिल से धन्यवाद। अनीता देवी बहन ने कमेंट नहीं किया, और भी सोनी यूपी से, उन्होंने भी नहीं किया। और सुखदेव जी है अमृतसर से, उन्होंने भी कमेंट नहीं किया। जया बहन है, उन्होंने भी कमेंट नहीं किया। और भी काफ़ी संगत है जिन्होंने कमेंट नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है वो बिजी हो थोड़ा, इसलिए नहीं किया होगा। बाकी संगत जी, आज का जो साखी सत्संग की जो भी हमने सुनाई आपको एक स्टोरी, कि सुख हमारे अंदर है, उस सुख को पहचान लो। जब उस सुख को पहचान लोगे ना, फिर सारा कुछ ही अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वो सुख पहचानोगे कैसे? सिमरन से और भजन से। रोज रोज भजन करो, रोज रोज सिमरन करो, सुख शांति अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है संगत जी। बाकी अगर आप भी हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप 26 जून का सत्संग निकालिए। जो पिछला मंथ था ना जून का, उस मंथ का 26 जून का सत्संग निकालने के बाद 4 मिनट 32 सेकंड का जब हो जाएगा ना सत्संग, वहां जाकर आप अपनी जो हमारी मदद कर सकते हैं। बाकी जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी कोई मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में आपके साथ पढ़कर जरूर साझा करें।